हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेट ओटाकू, जहां हम करते हैं बात एनीमे, मानवा और मांगा के हिडन जेम्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मानवा के बारे में जहां फाइटिंग से ज़्यादा पावरफुल है स्मार्टनेस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइट, या जिसे हम लोग वायरल हिट के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनवा स्टार्ट होती है एक स्कूल से, जहाँ पाक गो एक न्यू ट्यूबर जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स होता है, वो कोलैब कर रहा होता है एक नई ब्यूटी न्यू ट्यूबर के साथ जिसका नाम होता है र्यूमी। और ये दोनों मिल के अपनी लाइव स्ट्रीम पे हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम यो हॉबिन होता है उसे बुली करते हैं। बेसिकली उसे एज ए क्लाउन प्रेजेंट किया जाता है उसके सब्सक्राइबर्स के सामने, ताकि वो व्यूज़ गेन कर पाए। ये जो न्यू ट्यूब ऐप है, ये जस्ट लाइक हमारा यूट्यूब, मनवा में एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ दिस ऐप है, जिसमें आप लोग अपना कंटेंट पब्लिश करो या लाइव स्ट्रीम करो, और ये जो यूट्यूब ऐप है वो आपको पे करेगा अपने व्यूज़ के बेस पे। हॉबिन वॉशरूम में जाके अपना फेस वॉश कर रहा होता है कि अचानक उसे एक ज़ोरदार किक पड़ती है। ये किक उसे मारी थी जिक्से ने। जिक्से पाक गो का कैमरामैन था, इस कारण ही क्लास में उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी और वो भी बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा बुली किया करता था। जिक्से जो है उसे लड़ना नहीं आता और वो किसी को मार भी नहीं सकता, बट सभी लोग उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो पाकगो का कैमरामैन है। तो पाकगो के साथ होने की वजह से ही उसकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चलती है स्कूल में। तभी वो दोनों हॉबिन और जिक्से सुनते हैं कि र्यूमी पाकगो को थैंक्स कह रही थी और बोलती है कि उन दोनों के लाइव स्ट्रीम कोलैब की वजह से र्यूमी ने ब्रेक टाइम में ही 3 लाख वॉन कमा लिए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉबिन की घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है ताकि वो अपने घर का रेंट और हॉस्पिटल की फ़ी पे कर पाए, और साथ ही उसे एक वीक टोटल काम करना पड़ता है 3 लाख वॉन कमाने के लिए, जो कि रूमी ने जस्ट आधे घंटे में कमा ली। हॉबिन को भी अपनी पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा पसंद नहीं होती, बस उसका एक ही रीज़न होता है उस जॉब पे आने का, उसकी क्रश बोमी। हॉबिन और बोमी अपनी पार्ट टाइम जॉब में काम कर रहे थे कि अचानक वहाँ आ जाता है पाकगो और उसका कैमरामैन, जो कि एक न्यू ट्यूब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। पाकगो अचानक बोमी के पास आता है और उसे चैलेंज देता है कि या तो उसे 30 सेकंड में उसका ऑर्डर दे दे या वो उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करे। ये सुनते ही हमारा हीरो हॉबिन तुरंत से उसका ऑर्डर जाके उसके सामने रख देता है और उसे बोलता है कि उसे उसका ऑर्डर मिल गया है तो उसे अब जाना चाहिए। यह कहते ही उसे समझ आ जाता है कि स्कूल में जाके उसकी बहुत धुलाई होने वाली। अब हमें हॉबिन अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो अपने लिए नूडल्स बना रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि जिक्से उसके घर पे गुस्सा आया था और वो उसके कंप्यूटर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। वो एक गेमिंग यूट्यूबर बनना चाहता था, साथ ही वो अपनी बेट जीतने ही वाला था, जिसकी वजह से उसे 30,000 वॉन मिलने वाले थे कि गलती से हॉबिन से कंप्यूटर की तार निकल जाती है। ये देखते ही जिक्से उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हॉबिन की वजह से वो 30,000 वॉन हार गया, और वो उसकी मदर के बारे में कुछ बोल देता है, जो सुनते ही हॉबिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नूडल्स उसके मुंह पे फेंक के मारता है। साथ ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। वो दो बंदरों की तरह आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पे नूडल्स मार रहे थे और आपस में एक दूसरे को पीट रहे थे। इन दोनों की लड़ाई में हॉबिन को भी बहुत चोट लगती है और वो सो जाता है। सुबह उठते ही उसे जिक्से का कॉल आता है, जो कि उसे बहुत गुस्से में वीडियो डिलीट करने को कहता है। हॉबिन सोचता है ये कौन सी वीडियो की बात कर रहा है। तभी उसे जिक्से बोलता है कि लास्ट नाइट जब वो दोनों लड़ रहे थे तो बस मॉनिटर की स्क्रीन ऑफ हो गई थी, बट उनकी लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अब उनकी वो रिकॉर्डिंग देख ली है। ये सुनते ही हॉबिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि पहले तो वो स्कूल में ही एक जोकर था, बट अब वो एक इंटरनेशनल जोकर बन गया है। बट तभी उसे याद आता है कि यूट्यूब एक व्यू का 1 वॉन देता है। तो वो अपनी एक स्क्रीन खोलता है और वो देखता है कि उसकी वीडियो ने 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। ये देखते ही हॉबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हॉस्पिटल जाके अपनी मॉम का हॉस्पिटल बिल पे कर देता है, जो कि 8.8 मिलियन था, और तब भी उसके पास काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तभी वहाँ पे जिक्से आ जाता है और वो रोते हुए हॉबिन से कहता है कि हॉबिन की वजह से अब कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, स्कूल में वो एक मजाक बन चुका है। साथ ही पाकगो जो है वो भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि वो अब पाकगो को टेक डाउन करेंगे और उसके सब्सक्राइबर्स को अपने सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करेंगे। स्कूल में अगले दिन पाकगो अपनी लाइव स्ट्रीम पे हॉबिन और
पागो को एज ए क्लाउन रिप्रेजेंट करता है कि ये वही दो बंदे हैं जो आपस में लड़ने लग गए थे नूडल्स के साथ ही वो अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को फेक गिव अवेज की बात करता है। बट उसका ये भांडा इस बार हॉबिन फोड़ देता है कि वो सब झूठ बोल रहा है, ये गिव अवेज सारे नकली हैं। हॉबिन कहता है कि पागो अपने सब्सक्राइबर्स को चीट कर रहा है और अगर उन्हें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो वो जाके हॉबिन के चैनल पे देखें। ये सब जिक्से का प्लान था जिसकी मदद से वो पागो के सब्सक्राइबर्स को अपने सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, साथ ही वो पागो की सच्चाई भी सबके सामने ले आते हैं। हॉबिन को लगता है कि ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था, बट अचानक से पागो की फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सब उसकी स्ट्रीम पर रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो जाके हॉबिन को खूब पीटता। अब यहाँ एंट्री होती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जिसका नाम था किम मोनसुंग। किम मोनसुंग जो था वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड MMA फाइटर था। मोनसुंग की स्कूल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और सब लोग उससे डरते थे। मोनसुंग कहता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से उसकी नींद टूट गई और इसीलिए वो दोनों लड़ना बंद कर दें। ये सुनते ही जो हमारा पागो है वो डर जाता है और हॉबिन को छोड़ देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब पागो उठता है तो वो इंटरनेट चेक करता है जहाँ सिर्फ उसकी बातें हो रही थी, क्योंकि उसकी फ़ाइट लाइव स्ट्रीम हो गई थी, उसका फ़ोन पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हुआ था। यहाँ पे हॉबिन अपने फाइटिंग चैनल के लिए कुछ मार्शल आर्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहता था और वो यूट्यूब पे ही काफ़ी चीज़ें सर्च करता है और गलती से वो एक मिस टाइपिंग कर देता है और जहाँ उसे एक अलग सा चैनल दिखता है। इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स थे और इसमें एक चिकन मास्क पहना हुआ आदमी फाइटिंग मेथड्स बता रहा था। ये जो चिकन मास्क वाला कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आगे जाके स्टोरी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कौन था ये चिकन मास्क वाला कैरेक्टर? खैर, हॉबिन जो है वो एक रैंडम वीडियो, आधी वीडियो इसकी देख लेता है और साथ ही वो सोचता है कि वो एक फुल टाइम यूट्यूबर बन जाएगा, तो वो जाके अपनी पार्ट टाइम जॉब पे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने जाता है। वहाँ बॉमी को जब ये पता चलता है तो वो हॉबिन के पास जाके कंटेक्ट्स एक्सचेंज कर लेती है। हॉबिन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे टेक्स्ट करने लग जाता है। बॉमी को भी हॉबिन बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है और वो भी उसको टेक्स्ट बैक करती है। ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिक्से आके हॉबिन को बताता है कि उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही पागो उसके पास आ जाता है, वो उससे बदला लेना चाहता था और वो उसे मारने की तैयारी करता है कि अचानक हॉबिन को मास्टर चिकन की वीडियो वाली बात याद आती है कि अगर आप अपने अपोनेंट को ज़्यादा गुस्सा दिलाओगे तो उनके एक्शन ज़्यादा इम्पल्सिव और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। साथ ही में जिक्से अपना कैमरा ऑन कर लेता है और वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। पागो ये देख के डर जाता है, वो सोचता है कि अगर ये फिर लाइव स्ट्रीम हो गया तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और वो वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि हॉबिन बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो रहा था तो बहुत सारे और न्यू ट्यूबर्स उसे बुली करने का ट्राई करते हैं। इन्हीं में से एक अलग न्यू ट्यूबर था सैम डॉग उससे पैसा एक्सटॉर्ट करने का ट्राई करता है और साथ ही जिक्से को पीट के उसका फ़ोन उससे ले जाता है। बट जिक्से अपने लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है और हॉबिन को कहता है कि हॉबिन को सैम डॉग को सबक सिखाना चाहिए और इससे वो एक नई वायरल हिट वीडियो बनाएंगे। सैम डॉग स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा न्यू ट्यूबर था, तो हॉबिन सोचता है कि अगर वो उसका सच उसके सब्सक्राइबर्स के सामने ले आए तो उसके सब्सक्राइबर्स उसे छोड़ के हॉबिन को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसकी वजह से उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और वो और ज़्यादा वायरल हो जाएगा। सैम डॉग से फाइट करने से पहले हॉबिन मास्टर चिकन की बात याद करता है। मास्टर चिकन ने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक नॉन कॉम्बैटेंट ह्यूमन हमेशा अपने डोमिनेंट हैंड से ही फाइट करता है, जो कि मोस्ट कॉमनली राइट हैंड होता है। हॉबिन को इसे ब्लॉक करने का तरीका आता था, इससे पहले कि सैम डॉग का पंच उस पर लैंड हो, वो भी फुल पावर से। हॉबिन अपना सर पहले ही उसके सामने ले आता है, जिससे कि उसका पंच फुल पावर नहीं पहुंचता और उसे डैमेज काफ़ी कम होती है। सैम डॉग उसे लगातार पंचेस मार रहा था और हॉबिन लगातार अपने फोरहेड से उन्हें ब्लॉक कर रहा था। जैसे ही सैम डॉग का एड्रेनलिन रश ख़त्म होता है तो उसे फील होता है कि उसके हाथ स्वेल हो गए थे और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। और दूसरी तरफ हॉबिन को उतना पेन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने फोरहेड से मोस्ट ऑफ द पंचेस ब्लॉक कर लिए थे। जैसे ही सैम डॉग अपने हाथ देखता है तो अपने हाथ की स्वेलिंग और ब्लीडिंग देख के वो काफ़ी डर जाता है और रोते रोते वहाँ से भाग जाता है और इस तरह हॉबिन अपनी फ़ाइट जीत जाता है। और इसी के साथ हॉबिन के चैनल पे अब 4 वीडियोज़ आ गई थी और टोटल में 25 मिलियन हिट्स उसके चैनल पे आ गए थे और उसकी इनकम 20 मिलियन वॉन आ रही थी।
जो कि 1 वॉन पर व्यू के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था। तो जिक्से उसे बताता है कि उसने वीडियोज़ में एड्स लगा दिए हैं जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बट जिक्से उसे वॉर्न करता है कि अगर वो ऐसे ही वीडियोस बनाता रहा तो कहीं उसकी वीडियोस पे डिमोनेटाइजेशन ना आ जाए, जो कि आ सकती है अगर वो ज़्यादा वायलेंट कंटेंट या ज़्यादा ब्लड शेड दिखा दे अपनी वीडियोस में। अब अगले कुछ दिन हॉबिन चिल करता है और अपना काफ़ी टाइम बॉमी के साथ बिताता है। वो साथ में डेट पे जाता है। बॉमी भी हॉबिन में इंटरेस्ट दिखाती है। अचानक बॉमी को उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का एक कॉल आता है। हॉबिन उससे पूछता है वो कौन था, तो उसे बताती है कि उसका बचपन का दोस्त है जिसका नाम है मुनसोंग द MMA फाइटर। बॉमी हॉबिन से पूछती है कि मुनसोंग भी उसी के स्कूल में आता है तो क्या वो उसे जानता है। इस पे हॉबिन कहता है कि हाँ, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तभी मूनसुंग उनके पीछे आ जाता है। बोमी उसे देख के खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि उसे नहीं पता था कि हॉबिन और मूनसुंग एक दूसरे को जानते हैं। इस पे मूनसुंग कहता है कि वो हॉबिन को उतने अच्छे तरीके से नहीं, बट वो उसे जानता है और बट वो उसका नाम हॉबिन की जगह हॉबिट बता देता है। हॉबिन ये सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसे लगा था कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। जो उसने झूठ बोला था कि वो मुनसुंग का बहुत अच्छा दोस्त है, वो बॉमी के सामने आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। और साथ ही वो मुनसुंग को अपना नाम करेक्ट करते हुए कहता है कि उसका नाम हॉबिट नहीं हॉबिन है। हॉबिन बॉमी और मूनसुंग को आपस में बात करते देख थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है और वो सोचता है कि वो दो एक बहुत अच्छे कपल बनाएंगे। तो वो बहाना बना के वहाँ से निकलने का ट्राई करता है। तभी जिक से पीछे से आके उसे बताता है कि बॉमी भी उसे पसंद करती है। उसने मूनसुंग को नहीं, उसने हॉबिन को डेट के लिए पूछा था। तो इसका मतलब यही है कि वो भी उसे पसंद करती है। साथ ही वो हॉबिन को बॉमी के पास जाके ये सब कन्फेस करने को कहता है, बट असलियत में उसका मकसद कुछ और ही था। वो चाहता था कि वो ये सब लाइव स्ट्रीम करे और उसकी रीच ज़्यादा हो जाए। जैसे ही हॉबिन वापस आता है, मूनसुंग उससे कहता है कि उसने उसकी फ़ाइट्स देखी हैं। वो उसके चैनल को फॉलो करता है और वो उसे एक बहुत अच्छा फाइटर मानता है। बट उसे एक बात समझ नहीं आई कि सैम डॉग से लड़ते टाइम उसने अपना नेक्स्ट मूव क्यों नहीं किया। ऑफ कोर्स मूनसुंग को ये पता नहीं था कि हॉबिन एक अच्छा फाइटर नहीं है, वो बस मास्टर चिकन की लेसन्स को फॉलो कर रहा था। ये कहते ही मूनसुंग वहाँ से वापस निकल जाता है। अब बॉमी और हॉबिन दोनों अकेले थे, तो हॉबिन यही टाइम का फ़ायदा उठाते हुए सोचता है कि वो बॉमी को अपने दिल की बात कह देगा, बट अचानक उनके सामने आके गिरता है चिक से। पाक गो वहाँ हॉबिन से बदला लेने के लिए आ गया था। हॉबिन बॉमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही वो पाक गो के अटैक को काउंटर करने के लिए अपना हेड आगे लाने का ट्राई करता है। बट पाक गो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने हॉबिन की पुरानी वीडियो देखी थी और इस बार वो काउंटर करता है एक अपर कट से। वो एक ज़ोरदार अपर कट मारता है हॉबिन को। हॉबिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साथ ही पाक गो के कुछ गुंडों ने जिक्से को पकड़ के रखा था और वो उससे लाइव स्ट्रीम करवा रहे थे जिसमें हॉबिन पिट रहा था। पागो हॉबिन को और ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने के लिए उसे लाइव स्ट्रीम पे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, बट बॉमी आके पागो को एक स्लैप मार देती है। पागो को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो बॉमी को मारने ही वाला होता है कि पीछे से हॉबिन चिल्लाता है और कहता है कि वो अंडर्स कर रहा है। वो अंडर्स करने ही वाला होता है, साथ ही वो अपना पूरा अंडरवियर तक उतारने वाला होता है कि वहाँ पे आ जाता है मूनसुंग। मूनसुंग हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देखते हुए वहाँ तक आ गया था और वो बॉमी को बचा लेता है। साथ ही वो पागो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मूनसुंग बॉमी को वहाँ से लेके जा रहा होता है और इस टाइम हॉबिन एकदम हेल्पलेस फील करता है। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि पागो वापस यूट्यूब पे आ गया है और इस बार उसने अपनी बैड गाई वाली इमेज ही रखी है, जिसे देख के उसके कुछ सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे थे। साथ ही उसने अब बुलिंग बिल्कुल कॉमन कर दिया था। वो अपनी क्लास के हर बच्चे को बुली कर रहा था, खास करके जिक से, क्योंकि हॉबिन काफ़ी टाइम से क्लास में नहीं आ रहा था। वो 1 महीने से रेस्ट कर रहा था। इस 1 महीने में हॉबिन के सब्सक्राइबर्स लगातार गिर रहे थे, बट वो 1 महीने लगातार कुछ तैयारी कर रहा था। वो मास्टर चिकन के कुछ लेक्चर्स देख रहा था और साथ ही उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। 1 महीना उसे इसलिए लगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए मास्टर चिकन ने उससे कहा कि उसको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हॉबिन को अपना वेट गेन करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना पड़ेगा और स्टेमिना भी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा मास्टर चिकन ने अपनी वीडियोस में कहा था कि इस 1 महीने में उसे सिर्फ किसी एक मुंह को हज़ारों बार करना है ताकि वो मुंह उसकी स्ट्रेंथ बन जाए। पैगो जिक्से को बहुत मारता है और उसे कहता है कि हॉबिन को स्कूल में आने के लिए बोले। वो अपनी स्क्रीन पे जाके जिक्से को मारता है और हॉबिन को चैलेंज देता है कि उसका सामना करे।
बट जिक्से सच्चा दोस्त होने के हिसाब से वो लाइव स्ट्रीम पे हॉबिन को आने से मना कर देता है, बट उसी टाइम हॉबिन वहाँ पे आ जाता है। जिक्से हॉबिन से कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, पाक गो बहुत गुस्से में है और वो उसे बहुत मारेगा। बट इसके रिप्लाई में हॉबिन उसकी तरफ अपना फ़ोन फेंकता है और कहता है कि लाइव स्ट्रीम चालू कर दे। ये देखते ही जिक्से को लग जाता है कि हॉबिन के पास ज़रूर कोई आइडिया है और 1 महीने से वो लगातार ट्रेन कर रहा होगा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है। जिक्से भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। अब हॉबिन अपनी एक टांग पीछे करके एक बॉक्सिंग पोज बनाता है और अपनी पंच को पीछे के लिए खींचता है। पाक को भी एकदम रेडी होके उसमें हमला करने ही वाला था कि हॉबिन अपने पंच से नहीं, एक लो किक मार के उसे गिरा देता है। पीछे खड़ा मूनसुंग ये नोटिस करता है और वो देखता है कि ये एक नॉर्मल लो किक नहीं थी, ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये एक काफ किक थी। हॉबिन पाक गो को लगातार काफ किक से घायल करता जा रहा था। थोड़ी टाइम बाद पाक गो को भी समझ आ गया कि शायद हॉबिन के पास खाली एक ही ट्रिक है और वो उसकी काफ किक को ब्लॉक कर देता है। ये देखते ही हॉबिन डर जाता है, बट वो एक स्टेप पीछे खींचता है और वापस काफ किक का पोज बनाता है। बट इस बार वो एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पे लैंड करता है। इस एक ज़ोरदार पंच से पाक गो नॉकआउट हो जाता है और हॉबिन की 1 महीने बाद अपनी विक्ट्री होती है। वो अपना रिवेंज ले लेता है पाक गो से, साथ ही उसके सब्सक्राइबर्स उसके लिए चीयर कर रहे थे। इस फाइट के बाद हॉबिन के सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसलिए जिक्से उसे कहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हायर कर लेना चाहिए। तो फाइनली वो एक वीडियो एडिटर को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसे उसका वर्क दिखाने के लिए क्लासरूम में आने को कहते हैं। हॉबिन और जिक्से क्लासरूम में बैठ के अपने वीडियो एडिटर का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ एक छोटी हाइट की लड़की जिसका नाम ग्यूल था वो एंटर करती है और कहती है कि उसने अप्लाई किया था उस जॉब के लिए। तो कौन है ये छोटी लड़की और क्या है इसका रिलेशन मास्टर चिकन से? मास्टर चिकन की असलियत क्या है? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे के चैप्टर्स में। सो यहाँ पर मैंने हाउ टू फाइट के 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आगे के चैप्टर्स के लिए मैं फिलर चैप्टर्स को छोड़ दूँ और जो मेन आर्क है उसको फॉलो करूँ। तो अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और इसी के साथ आई एम पेटोटाकू साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।